पति अनाड़ी। बस लाला जी ऐसे ही थोड़ी देर आराम से सो जाए ताकि दवा पूरी तरह असर कर पाए। अगर हमने दवा बदली है ये बात मंजरी जीजी को भनक भी हुई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। माँ, गुनगुन, बुआ जी, कहाँ है सब? हे कान्हा जी, कहीं आवाज से लाला जी उठ ना जाए। अरे क्या हुआ मंजू, क्यों सबको इकट्ठा कर रही हो? माँ, बात ही कुछ ऐसी है। हमने अपनी गुनगुन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का कल आएगा और माँ, हम चाहते हैं कि कल ही सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। पर यूं अचानक? माँ, अचानक आया रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और ये लड़का वही है जो हमारे बिजनेस एक्सपेंशन में हमारी हेल्प कर रहा है। अब आप देखिएगा माँ, लाला स्वीट्स सिर्फ मथुरा में ही नहीं, देश विदेश में भी फेमस होगी और यश मिला है उस लड़के से। हाँ, सचमुच लड़का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट गुनगुन के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मम्मी, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। हाँ जीजी, अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अभी अच्छा नहीं। तुम्हारी भी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। अगर अच्छे घर का रिश्ता देख के कर ली ना शादी। तुमको हमने खरीद लिया और वो भी पूरे फुल पेमेंट के साथ। मैं जहाँ तेरे ब्याह के लिए कह रहा हूँ उसी में तेरी भलाई है। और यह बात हम अपनी बेटी की कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमें किसी की सलाह की जरूरत है। गुनगुन बेटा, हम लड़के से शादी के बाद इसी घर में रहने की बात करने वाले हैं। अगर ऐसा होगा तो तुम अपनी पढ़ाई आराम से यहाँ रह के पूरी कर सकती हो, ठीक है? छोरो, देख रहे हो मंजू अपनी छोरी को ब्याह से उछल उछल के तैयारी कर रही है अभी भी, और हमारे रास्ते में कोई फिक्र ही ना आ जाए। नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मामा ही मम्मी को समझा सकते हैं। क्या करें, उनको बता भी नहीं सकते और लाला जी को नींद से उठा भी नहीं सकते। गुनगुन वो अभी सो रहे हैं, बाद में बात कर रहे हैं। अरे वो मामा दिन में सोते नहीं है, वो ऐसे ही एक्टिंग कर रहे होंगे, आपको नहीं पता। मैं बात कर। गुनगुन बेटा, बेटा, वैसे ही लाला कई दिनों से परेशान है, सोने दो ना उसे। ठीक है मामा जैसे उठेंगे आप मुझे पहले इन्फॉर्म करोगे, मुझे बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ गुनगुन, बता देंगे तो। बहू, अगर लड़का मंजरी ने देखा है तो जरूर अच्छा होगा। हमें ना कैसे भी करके गुनगुन को मनाना होगा। और अगर लड़का शादी के बाद यही रहने को तैयार है तो इससे भला अच्छी बात क्या हो सकती है। लड़के वाले कल आने वाले हैं, हमें उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखनी है। एक काम करो बहू, तुम ना खुद बाजार जा करके सब कुछ खरीद कर ले आओ। हाँ, जाओ। पर हम लाला जी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लाला जी को नींद से जगा दिया तो उनके अच्छे होने का दवाई असर नहीं होगा। माँ जी, हम क्या कह रहे थे, लाला जी अभी सो रहे हैं ना, जब वो उठ जाएंगे उन्हें कुछ खिला के फिर हम चले जाएंगे। बहू, अगर लाला सो रहा है ना तो इतनी जल्दी नहीं उठने वाला। तुम जाओ, अगर लाला उठ गया तो हम देख लेंगे, हम उसे खाना खिला देंगे। मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मेरी। अरे गुनगुन बेटा, पहले उस छोरे से मिल तो ले। अरे क्या पता वो तुझे पसंद करे भी कि ना करे। क्या मतलब? बेटा देख, हमारा तो मतलब बस इतना सा है कि ऐसे तो तू बहुत प्यारी है,
बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखती है। लेकिन अब बेटा ये शादी ब्याह के मामले जरा ऐसे ही होते हैं, हाँ? और मान ले कभी कोई बात 19-20 हो गई तो हमारी राशि तो है ही मंजू की बात का मान रखने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए। बुआ जी, हम समझ सकते हैं आप जो कह रही हैं मगर हम अपनी गुनगुन को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि गुनगुन को वो लड़का जरूर पसंद आएगा और उस लड़के को हमारी गुनगुन भी जरूर पसंद आएगी। सब कुछ तो ले लिया हमने, बस लाला जी आराम से सो रहे हैं, किसी ने उन्हें जगा के डिस्टर्ब ना किया। सॉरी। उल्लू खींच के चला गया वो चोर तेरा, भाग गया शहर से, 3 लाख लेके भागा मेरे। किशोरी हमारी बात सुनो। किशोरी मैं आ गया हूं, मथुरा में भी और तुम्हारी जिंदगी में भी। हेलो, हाँ जी, बुआ जी थोड़ा आराम से, इम्पोर्टेंट कॉल है। जी बोलिए ना। हाँ आप आ जाइए, हम सब आपका ही वेट कर रहे हैं। मंजू बेटा। माँ, हाँ वो लड़के का फोन था, आज ही आ रहा है। आज ही? बुआ जी। क्या बात है मंजू? बुआ जी, हम जानते हैं आपको अजीब लग रहा होगा ना कि राशि उम्र में भी बड़ी है, मगर फिर भी हमने गुनगुन का रिश्ता पहले ढूंढ लिया। मंजू बेटा, इसमें अजीब लगने की क्या बात है? सच तो यही है ना कि गुनगुन ठहरी तेरी बिटिया और आसी ठहरी हमारी बिटिया, तो तू अपनी बिटिया को छोड़ के किसी और के बारे में थोड़ी सोचेगी, हैं? ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, आप निश्चिंत रहिए। हम वादा करते हैं आपसे, राशि के लिए भी बहुत अच्छे घर का रिश्ता हम ढूंढ कर लाएंगे और आप देखिएगा पूरी धूमधाम से हम अपनी राशि की शादी करेंगे। सच में? जी। अरे देखो तो खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं हमारे तो। हे भगवान, सद्बुद्धि दो हमें, हम कहाँ बोल गए जने, हमें तो पूरा भरोसा है। अरे हमसे ज्यादा राशि की फिक्र तो तू करे मंजू, है? लेकिन बिटिया जरा जल्दी करना है, राशि की उम्र भी निकली जा रही है ब्याह की, है? तुम जानती हो किशोरी, किसी भी तरीके से बड़ा इंसान बन सकूं ताकि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं, तुमसे नजरें मिला सकूं। तुम ना हमारे सामने खड़े होने के लायक हो और ना ही हमसे नजरें मिलाने के लायक। हाथ छोड़ो हमारे। छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे किशोरी, बहुत मुश्किल से तुम्हारा हाथ थामा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन हमें हाथ छुड़ाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तुम जैसे धोखेबाज को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हटो हमारे सामने से। नहीं किशोरी, किशोरी प्लीज हमारी बात सुनो, हमें एक मौका तो अपनी बात समझाने का। देखो हम मथुरा वापस आए ना सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस आशीष, बस। किशोरी अब लाला की लाली बन चुकी है। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। कोई उन खुशियों पर नजर लगाने की कोशिश भी करेगा ना तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार उस रास्ते पे नजर भी मत आना जिस रास्ते पे हम गुजर रहे हैं।
इस वक्त एक वही है जो तेरे सपने पूरे कर सकता है, इसीलिए आज रात को ही भाग जा। जिस दुकान में काम करता था वहां से 3 लाख की चोरी करके भागा ये। हम पे एक क्रिमिनल चोर का थप्पा लग गया ना, तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, सारे सपने टूट जाएंगे। बेल के इंतजाम कर दिए हैं, अभी तुमको यहाँ से निकालते हैं। वो चोरा बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। किशोरी मैं आ गया हूँ, मथुरा में भी और तुम्हारी जिंदगी में भी। हमें धोखा देकर चला गया था तो अब क्यों आया? वो पुरानी लाली तुम आ गई। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? तुम रो रही हो? ओह समझ गया। तुम्हारी सास ने तुमको अकेले मार्केट भेज दिया ना, इसलिए। मैंने ना फिल्मों में देखा है, ये जो सास होती ना, ये बहुओं को बहुत परेशान करती है। मेरे उठने का वेट नहीं कर सकते थे क्या? इतनी भी क्या जल्दी थी? बेचारी मेरी प्यारी सी लाली को धूप में भेज दिया, वहां पे काली हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम काली भी होती ना तो लाला को बहुत अच्छी लगती, लेकिन लाला को ना गोरी लाली ज्यादा पसंद है। तो कितना पसीना आ गया तुमको। चिंता मत करो, ठीक है? थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मोहे कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां। पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ना बाहर जाता हूँ। बताओ बाहर क्यों जा रहा हूँ? क्यों? तुमको क्योंकि बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है ना, इसलिए। किशोरी, देखा ये लोग ना पति पत्नी को स्पेस देते ही नहीं है। चैन से बैठ के बात भी नहीं कर सकते 2 मिनट के लिए। चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। दादाजी जाना पड़ेगा ना? जाना पड़ेगा सच में। चलो आए। आजाओ। सच बताओ, आज कहाँ गई थी और क्यों? जी पुरानी लाली क्या करती? ये चिपकली ना घर का कुछ काम ही नहीं करती, तो माँ ने ना पुरानी लाली को भेज दिया काम करने के लिए मार्केट। काम करने के लिए गई थी या हमारे खानदान की इज्जत उछालने के लिए? आप क्या कह रही हैं? बताते। निशान तो ना बाजार से बाय चांस गुजर रहे थे, लेकिन हमारी आंखों ने ऐसा कुछ देखा कि अपने आप को ना फोटो क्लिक करने से रोक नहीं पाए। अभी दिखाते हैं आप सबको। मामी जी ये देखिए। ओ हमें मैया देखो। OMG, ये भाभी के साथ कौन है? अब ये तो भाभी बताएगी, वो भी सबके सामने। ए लाला देखो। और तुमने वो फिल्म भी देखी होगी ना, पति पत्नी और वो दिखा फोटो दिखा।
डाला। प्रणयलाली, तुमको कोई तंग तो नहीं कर रहा ना? तुम ना मुझको बता दो, मैं ना उसको घुमा उसका दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा उसका। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझको बता दो, बताओ क्या हुआ? आप कैसे बताएं इन्हें आशीष के बारे में? देख रही है माँ, इसकी चुप्पी ही इसका सच बता रही है। बस बहू, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, ये लड़का कौन है जिसने भरे बाजार में तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? मैं बताता हूं। इस तस्वीर में जो लड़का इनके साथ नजर आ रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि मैं हूं। माय गॉड, ये तो इसके पीछे पीछे घर तक पहुंच गया। अम्बे, ये तो गजब ही है गो। आप बुआ जी है ना? हाँ है तो अमी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बेटा। मैं बताता हूं आप लोगों को कि मेरे और इनके बीच में रिश्ता क्या है। ये गुनगुन की मामी है और मैं गुनगुन से रिश्ते के लिए यहां पर आया हूं। तो हमारे बीच में भी कोई ना कोई रिश्ता हुआ ना। ये आशीष है माँ, हम इन्हीं के बारे में आपको बता रहे थे। अच्छा, वाह 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 बेटा जी। वैसे गुनगुन से आपका रिश्ता अभी पक्का हुआ ना? मतलब अभी तो बात ही चल रही है ना? तो भरे बाजार में गुनगुन की मामी का हाथ पकड़ के किसके संग कौन सा रिश्ता निभा रहे थे? जरा समझा दो हमें। है? बात तो बहुत सिंपल है बुआ जी। मैं लोगों से मंजरी जी के घर का एड्रेस पूछ रहा था, तो जब इन्होंने मेरी बात सुनी तो इन्होंने मुझे घर का एड्रेस बताया, तो पता लगा कि मैं गुनगुन से मिलने आने वाला हूँ। क्या बात है, और ऐसे में आपने इनका हाथ पकड़ लिया, वाह। एक्चुअली मैंने नहीं पकड़ा था, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। एक्चुअली मुझे वार्निंग दे रही थी कि अगर मैंने गुनगुन को हर्ट किया या फिर उसके दिल को दुखाया तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। वो क्या है ना कि प्यार जो इतना करती है गुनगुन से। प्रणाम मामी जी। बड़ा संस्कारी बालक है। वेरी नाइस। मामी का आशीर्वाद लेते रहोगे या फिर मामा का आशीर्वाद भी लोगे? ये लो। मैं क्यों मेहनत करूं? नीचे आओ। लाला बिना। अच्छा, माफ कीजिएगा हम सबको, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो हमारी बेटी को देखने के लिए आए और हम लोग पता नहीं। नहीं, आप माफी मत मांगिए, आप बड़ी है ना। ये क्या गेम खेल रहा है आशीष?
ओह ला ला ला। लालू को इम्प्रेस करने में इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। पहले मैं उसके अच्छे से एग्जाम लूंगा, उसके पास ही पास करूंगा गुनगुन के लिए। ठीक है। भरोसा रखो। वैसे सच बताऊं तो कनाडा जाने के बाद ही मैंने पैसे कमाए हैं, और इतने पैसे कमाए कि गुनगुन का हाथ मांगने की हिम्मत कर पाया। जी कनाडा में ऐसे होता है? गुनगुन तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, हम लोग सेम ट्यूशन क्लास में थे। मैं हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता था। देख के लगता है। मंजरी जी, आपने आज जब मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलवाना चाहता है। इसलिए मैं यहाँ पर खींचा चला आया। वो भैया कहाँ खींचा चला आया? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो भी होता है लाला के परमिशन के साथ होता है। क्या जी? हाँ। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। कि आशीष अब किस मकसद से आया है हमारे और लाला जी की जिंदगी में?